हेलो एवरीवन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि वो ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोज कर देंगे। एक्सपोज एज इन कि कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को दशकों से प्रमोट करता आ रहा है और कैसे इंडिया अब ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें बार बार लॉन्च करेगा अगर टेररिज्म होता है हमारी सॉइल पर। तो हमारे लिए जो है नया नॉर्मल है कि हम टेररिज्म के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये दुनिया को समझाने के लिए इंडिया ने ऑल पार्टी डेलीगेशंस लॉन्च किए। कुल 7 डेलीगेशंस हैं जिनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल कांग्रेस, जनता दल, डीएमके, ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये 7 डेलीगेशंस जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अलग अलग देशों में इनका टारगेट था। उसमें से ही एक डेलीगेशन जो है वो कानिमोजी लीड कर रही हैं, जो कि डीएमके की एमपी हैं। कानिमोजी को जो कंट्रीज असाइन की गई हैं वो है रशिया और स्पेन। स्पेन में जब वो इंडियन डायस्पोरा से चर्चा कर रही थी, इंडियन डायस्पोरा मतलब वो लोग जो भारतीय ओरिजिन के हैं पर अब वहां रहते हैं, तो उनसे चर्चा के दौरान उनसे प्रश्न किया गया, कानिमोजी से सवाल किया गया कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और उसके बदले में उनका जो रिप्लाई आया वो बहुत ही सुंदर और मुंह तोड़ रिप्लाई था, विच शॉक्ड एवरीवन, नॉट शॉक्ड बट विच वॉन अ लॉट ऑफ हार्ट्स। वो रिप्लाई के बारे में हम जानेंगे, पर उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और व्हाई लैंग्वेज इज सच अ कंसर्न फॉर इंडिया। देखो, अगर आप पिछले कुछ महीनों से न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, तो आपने कुछ ऐसे स्टैंड अलोन इंसिडेंसेस देखे होंगे जिसमें भाषा को लेके लोग आपस में बहस कर रहे हैं। हाल ही में एसबीआई के मैनेजर जो कर्नाटका में पोस्टेड थी, उन्होंने कन्नड़ बोलने से मना कर दिया और कस्टमर को कहा कि कन्नड़ वो नहीं बोलेंगी, और इसी को लेकर इतना विवाद हुआ कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो कर्नाटका में पोस्टेड है। डिबेट ये स्टार्ट हो गया कि जब आप पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं तो आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग आपस में लड़ रहे हैं लैंग्वेज की वजह से। एक इंसिडेंट ऐसा भी है जिसमें स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं लैंग्वेज की वजह से। वो इंसिडेंट जो है वो बेलागावी से रिलेटेड है। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का ये डिस्प्यूट, जिसमें इतने हालात बिगड़ गए थे कि दोनों स्टेट्स के बीच में जो बसेस चलती हैं उन्हें रोकना पड़ गया था। क्या हो रहा था कि कर्नाटका से जो बसेस महाराष्ट्र जा रही हैं, वहां का जो स्टाफ है, कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, उनको लोग अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं जानते हैं। सिमिलरली जो महाराष्ट्र से बस आ रही है और उसका जो स्टाफ है वो कन्नड़ नहीं जानता है, इस वजह से लोग उन्हें अटैक कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि इंटरस्टेट सर्विसेज, जो बस सर्विसेज हैं, वो रोकनी पड़ गई थी। ये डिस्प्यूट कुछ महीने पहले न्यूज में था। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं या स्टेट्स आपस में झगड़ रहे हैं। इनफैक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में भी तनाव है लैंग्वेज की वजह से। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विद इन इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार झगड़ रहे हैं बेसिकली। अब ये सारे जो इंस्टेंसेस हैं वो बताते हैं कि लैंग्वेज और उसकी डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, उसको लेकर कहीं ना कहीं टेंशन रहता है। ऐसे में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट आता है जिसने लोगों को याद दिला दिया कि इंडिया एक्चुअली है क्या। एक ऐसा रिप्लाई जिससे लोग जो है वो अपनी एकता को समझने लग गए। दैट वॉज द मोमेंट जो कानिमोजी के साथ हुआ। उनका एग्जैक्ट रिप्लाई जो है वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। Wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. देखा आपने कैसे तालियां बज गई जब उन्होंने बोला कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और ये बात सही भी है। अगर हम लैंग्वेज की ही बात करें तो इंडिया लैंग्वेज में भी बहुत डाइवर्सिटी ऑफर करता है। हमारे यहाँ पे करीब 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 1600 के आसपास छोटी लैंग्वेजेस हैं जो थोड़े थोड़े एरियाज में बोली जाती हैं।
इतनी डाइवर्सिटी है, ऐसे में अगर आप लैंग्वेज पे विवाद करने लग जाएंगे तो हमारी जो इतनी रिच हिस्ट्री है वो कैसे सरवाइव कर पाएगी, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी यूनिकनेस है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। देखिए, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि इंडिया ने बहुत सारे लोगों को पनाह दी है। ये लैंड जो है वो किसी एक भाषा बोलने वाले लोगों का नहीं है। इट इज अ लैंड ऑफ प्लूरलिज्म। बहुत सारे लोग, बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो इसमें देखी जाती है, और यही बात उस रिप्लाई से भी साबित हो जाती है। पर उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है? ये सवाल का जवाब मैं दूंगी, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, इसीलिए आप तुरंत ही इसे अवेल कर लीजिए। हमारी जनरल स्टडीज की बैचेस 4 जून यानी कि आज से शुरू हो रही हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधन्या, जो कि मेरा नाम है। अगर आप ऑप्शनल की बैचेस भी देखना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शनल्स हैं जो हम ऑफर करते हैं आपको। उसमें सोशोलॉजी जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस है। ये बैच जो है वो स्टार्ट होगा 12 जून से, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं खुद को। इसके अलावा जो ऑप्शनल्स हम ऑफर करते हैं वो है PSIR, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और पब एड। आप एनरोल करने के लिए वही कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा। अब बात करते हैं वही सवाल पर जो रेज किया गया था और जो उनसे पूछा गया था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। एक्चुअल में इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। तो जो उन्होंने कहा वाज एक्चुअली करेक्ट कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो नेशनल लैंग्वेज का अगर सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। इतनी डाइवर्सिटी आप कैसे पिक करेंगे? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। कौन से आर्टिकल के विदिन है? आर्टिकल 343 के विदिन। आर्टिकल 343 में हिंदी, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इस भाषा में अपना ऑपरेशंस करेगी। इसके साथ ही इंग्लिश जो है उसको भी ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सब लोग हिंदी नहीं जानते हैं। रीसेंट डेटा की अगर हम बात करें तो भारत में 43% लोग जो है वो हिंदी बोल पाते हैं और बाकी के लोग हिंदी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम शेड्यूल्ड जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं उनकी बात करें तो कुछ 22 लैंग्वेज हैं जो लिस्टेड है 8th शेड्यूल में। इसमें हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज्ड है, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, तो बेसिकली ये है कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो दिस इज द बॉटम लाइन। अब एक सवाल का जवाब है जो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, और जिनका आंसर सही होगा उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस भी करूंगी उनके नाम। तो क्वेश्चन जो है वो ये वाला मैं पहले ही बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है इट हैज अ कैच, इतना आसान नहीं है। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2025? कितनी सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं? और आपके ऑप्शन है 6, 8, 10, 11। सही आंसर देने वालों के नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगी, तो आप थोड़ा फुर्ती से आंसर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि हमारा जो लैंग्वेज को लेके कंसर्न है या फिर लैंग्वेज को लेके जो विवाद है वो कितने सही हैं? क्या हमारी जो हिस्ट्री है, हमने देखो स्टेट्स भी बनाए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये क्या है? लिंग्विस्टिक लाइंस पे बने हुए स्टेट्स हैं ये। तो हम लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर क्या उसकी वजह से झगड़ना जस्टिफाइड है? एक और सवाल जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि देखो, हिंदी तो 43% लोग बोल रहे हैं, पर बहुत ज्यादा प्रतिशत लोग इंग्लिश जानते हैं। तो क्या हमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए? दिस शुड बी करेक्टेड और नॉट? ये ओपिनियन भी आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।